हमारे साथ उत्तर मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशिकांत त्रिपाठी जी हैं। सर, इस बार करीब 40 करोड़ लोग आएंगे, उत्तर प्रदेश सरकार कह रही है। काफी बड़ा हिस्सा रेलवे से भी सफर करेगा। किस तरीके से आप लोगों ने इंतजाम किया है, क्योंकि पहले एक बार देखा जा चुका है कि इसी इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर स्टम्पीड हो गई थी, काफी लोगों को सफर करना पड़ा था। देखिए, महाकुंभ न केवल प्रयागराज के लिए बल्कि एक हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ा पर्व है, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में देश के कोने कोने से, और न केवल देश के बल्कि विदेश से भी लोग, बहुत बड़ी संख्या में लोग आते हैं। और सभी लोग यहाँ पे गंगा यमुना सरस्वती का जो पावन संगम है उसमें डुबकी लगाते हैं, जिसके लिए बृहद स्तर पे तैयारियां की जा रही हैं। और रेल प्रशासन भी अपने प्रत्येक यात्री को या यहाँ आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु को जो भी रेलवे प्रेमाइसेस में आता है उसको बेहतर सुविधाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है। जैसे कि बात की आपने कि बहुत बड़ी संख्या में लोग आएंगे, तो क्या तैयारियां हम कर रहे हैं। तो जो भी आदमी रेलवे प्रेमाइसेस में आता है उसकी सबसे पहली आवश्यकता होती है कि उसे एक विशेष गाड़ी या रेगुलर गाड़ी, कैसे भी एक ट्रेन मिल जाए और जिससे वो अपने गंतव्य तक पहुंच सके। तो जो ये कुंभ का पूरा पीरियड है, जो कि लगभग 50 दिनों के एक स्पैन पे फैला हुआ है, इसमें हम लोग 10,000 विशेष गाड़ियाँ, 10,000 रेगुलर ट्रेन्स जो नियमित गाड़ियाँ हैं उनका संचालन करेंगे। और इसके अलावा लगभग 3,000 विशेष गाड़ियों का संचालन होगा। तो जो विशेष गाड़ियाँ हैं उनके बारे में बताना जरूरी है कि ये जो विशेष गाड़ियाँ हैं इसमें लगभग 50% ट्रेन ऐसी होंगी जो कि शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेन होंगी। मतलब कि यहाँ से लोगों को, प्रयागराज से कुछ लोग ऐसे होंगे जो लखनऊ जाना चाहेंगे, बनारस जाना चाहेंगे, अयोध्या जाना चाहेंगे, विंध्याचल जाना चाहेंगे, मानिकपुर, सतना, चित्रकूट, मुगल सराय, इन जगहों के लिए, जो कि एक लगभग 300 किलोमीटर के रेंज के जो स्थान है वहाँ जाना चाहेंगे। तो इसमें हम लोग ये अपनी जो विशेष गाड़ियाँ हैं इनका संचालन करेंगे। इसके अलावा हमारी लगभग 700 ट्रेनें होंगी जो कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन होंगी, ताकि न केवल आसपास के बल्कि देश के भी कोने कोने से लोग, जो कि विभिन्न भाषा समुदाय के, विभिन्न आस्थाओं के लोग होंगे परंतु इस कुंभ में शामिल होना चाहते हैं, वो लोग आ सकें। ये स्पेशल ट्रेनें होंगी? ये भी स्पेशल ट्रेन होंगी और ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन होंगी। तो इनमें रिजर्व कैटेगरी के कोचेज ज़्यादा होंगे। जो हमारी शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेन होंगी वो मोस्टली अनरिजर्व्ड कैटेगरी में होंगी। और इसके अलावा एक हम लोगों ने फील किया था कि यहाँ पे एक बहुत बड़े ग्रुप्स ऐसे होते हैं जो कि न केवल संगम में स्नान करते हैं बल्कि उनकी आस्था होती है कि वो उसके साथ चित्रकूट में भी स्नान करें, संगम में स्नान के साथ विंध्याचल के भी दर्शन करें, संगम में स्नान के बाद अयोध्या धाम जाएं, संगम में स्नान के बाद काशी विश्वनाथ के दर्शन करें। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने एक रिंग रेल का कॉन्सेप्ट दिया है इस बार। और हम लोग नियमित रूप से रिंग रेल सर्विस चलाएंगे जो कि एक सर्किट में चलेंगी। जैसे प्रयागराज से ओरिजिनेट हुई, बनारस गई, अयोध्या गई और वापस प्रयागराज। इस तरह से एक सर्किट में ट्रेनों का संचालन होगा ताकि लोग अपने जो डिफरेंट डेस्टिनेशन हैं उनको कवर करते हुए भी दर्शन कर सकें और अपना जो संगम में आने का और प्रयागराज इस तीर्थ स्थान में आने का जो वो पुण्य कमाना चाहते हैं वो उनको पूरी तरह से मिल सके। इसके अलावा चूंकि महाकुंभ है, चारों ओर सरकार बहुत अच्छी सड़कें बनाने की कोशिश कर रही है, सुविधाएं देने की कोशिश कर रही है। इस बार जो इलाहाबाद के रेलवे स्टेशंस हैं उनका रीडेवलपमेंट हुआ है, उनकी जो खास बातें हों वो आप बताइए। कितने रेलवे स्टेशन हैं प्रयागराज में? देखिए, प्रयागराज क्षेत्र में 9 रेलवे स्टेशन आते हैं, जिसमें नॉर्थ सेंट्रल रेलवे के 4 रेलवे स्टेशन हैं, प्रयागराज जंक्शन, नैनी, छोंकी और सूबेदारगंज जंक्शन। इसके अलावा उत्तर रेलवे के 3 स्टेशन हैं, प्रयाग, फाफा मऊ और प्रयागराज संगम। और पूर्वोत्तर रेलवे, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे के 2 स्टेशन रहेंगे, प्रयागराज रामबाग और झूंसी। इन 9 स्टेशनों से हमने अपना ये जो पूरा क्राउड है, जो पूरा संगम के श्रद्धालु आएंगे, उनको मैनेज करने की प्लानिंग की हुई है। तो इन स्टेशनों में यात्रियों को हम अधिकतम सुविधा उपलब्ध करा सकें,
इसके लिए हम लोग लगभग 450 करोड़ रुपए की लागत से हमने डिफरेंट पैसेंजर एमिनिटीज के कार्य किए हैं। सबसे जो लोग जो आते हैं, जब तक उन्हें ट्रेन नहीं मिल रही है तब तक उन्हें एक ऐसी जगह की ज़रूरत होती है जहाँ पे वो अपनी ट्रेन का इंतज़ार कर सकें। और रेलवे के लिए भी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, न केवल पब्लिक के लिए बल्कि रेलवे के लिए भी, क्योंकि हम लोग वहाँ पे लोगों को सेग्रीगेट कर देते हैं कि किस डायरेक्शन के कितने लोग वहाँ पे आ चुके हैं, ये हमें पता हो जाए, ताकि हम उसी के हिसाब से अपनी जो विशेष गाड़ी है, जो स्पेशल ट्रेन है, उसे प्लान करें और मैक्सिमम क्राउड को एक ही साथ हम एक डायरेक्शन में भेज सकें। तो इसके लिए हमने डिफरेंट कलर कोडिंग के साथ अपने डिफरेंट स्टेशंस पे यात्री आश्रय शेड बनाए हुए हैं। उन यात्री आश्रय शेड में ही हम लोगों को पहले होल्ड करेंगे और वहाँ से जब इतनी भीड़ हो चुकी होगी कि अब स्पेशल ट्रेन की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आवश्यकता है, तो उस डायरेक्शन के लिए हम उनको गाइडेड वे में उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे ले जाके और उनको ट्रेन पे बोर्ड कराएंगे। जो ये यात्री आश्रय शेड हैं, इनकी क्षमता प्रति एक समय में 1,10,000 लोगों को होल्ड करने की, इन सारे स्टेशनों को अगर मिला के देखें तो 1,10,000 लोगों को होल्ड करने की यात्री क्षमता विकसित की गई है। जो ये लोग हम होल्ड करेंगे, वो जहाँ पे होल्ड होंगे उस जगह पे टिकटिंग की फैसिलिटी, कैटरिंग की फैसिलिटी, पानी की फैसिलिटी, वॉशरूम की फैसिलिटी, इवन मेडिकल असिस्टेंस, किसी भी तरह की उनको मेडिकल हेल्प चाहिए हो, प्राइमरी मेडिकल हेल्प हो, या हमने अपने स्टेशनों में ऑब्जर्वेशन रूम भी बनाया है जो एक तरह से इंटेंसिव केयर यूनिट की तरह के हैं, कि चूंकि भीड़ बहुत ज़्यादा होती है और बहुत सारे इसमें ओल्ड एज लोग भी आते हैं या कुछ ऐसे पेशेंट आते हैं जिनको अचानक से कोई परेशानी आ जाती है, और चूंकि शहर में क्राउड बहुत होता है, अस्पताल तक तुरंत पहुंचाना संभव नहीं होता, तो एटलीस्ट वो गोल्डन आवर मिस ना हो, इसलिए हम लोगों ने स्टेशन पे एक मिनिमम बेयर मिनिमम जो फैसिलिटीज़ हैं उनके साथ अपना एक ऑब्जर्वेशन रूम भी डेवलप किया हुआ है। तो इस तरह की सारी फैसिलिटीज़ के साथ वो यात्री आश्रय शेड बनाए गए हैं। इसके अलावा जो मेन चीज़ है, वो क्राउड के दौरान लोगों का किसी भी तरह से क्रिस क्रॉस मूवमेंट ना हो। जो ये क्रिस क्रॉस मूवमेंट होता है, ये कई बार स्टैम्पीड का कारण बनता है, क्योंकि लोग जब भीड़ आमने सामने से आ जाती है और रास्ता नहीं होता, तो वो लोग धक्का मुक्की करना और कहीं ना कहीं भगदड़ की स्थिति उत्पन्न होती है। इसलिए स्टेशनों में क्रिस क्रॉस मूवमेंट को अवॉइड करने के लिए, यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट हो, ये इंश्योर करने के लिए हम लोगों ने अपने सभी प्रमुख स्टेशनों पे सेकेंड एंट्री डेवलप की हुई है कि बोथ साइड एंट्री और एग्जिट की फैसिलिटी रहेगी। और मेला के दौरान जो पीक डेज होंगे, उनमें जैसे हम अगर प्रयागराज जंक्शन की बात करें, तो हम ये रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर देंगे कि केवल एंट्री सिटी साइड से ही होगी, कोई भी आदमी उधर से बाहर नहीं निकल सकेगा, और सिविल लाइन साइड से ही सारे लोगों का एग्जिट होगा, ताकि किसी भी तरह का क्रिस क्रॉस मूवमेंट ना हो और लोग यूनिडायरेक्शनल वे में मूव करते हुए सुरक्षित रूप से मेला क्षेत्र को पहुंच सके। मेला क्षेत्र की जो भीड़ है, उसका भी आप लोगों को सीसीटीवी आउटपुट मिलेगा? बिल्कुल। हमें जो है क्या है कि हमने अपने डिफरेंट स्टेशंस पे कंट्रोल टावर्स बनाए हुए हैं, कंट्रोल रूम्स बनाए हुए हैं, और एक इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम हमारा प्रयागराज जंक्शन पे है, जहाँ पे हमारे ये जो सारे स्टेशंस हैं, इनका फीड हमें लगातार मिल रहा होगा कि किस स्टेशन पे कितनी भीड़ आ चुकी है और किस डायरेक्शन के लिए कहाँ पे भीड़ ज़्यादा हो रही है, ताकि हम बेहतरीन प्लानिंग कर सकें अपनी स्पेशल ट्रेनों के संचालन की। इसके अलावा जो मेला प्राधिकरण का या जिला प्रशासन का जो कंट्रोल रूम है, वो भी हमारा इंटरलिंक्ड हो चुका है, और वहाँ से भी हमको लगातार फीड मिलता जाएगा और ये जानकारी मिलती जाएगी कि मेला क्षेत्र से किस डायरेक्शन के लिए, किधर के लिए लोग अभी कहाँ पे मूव कर रहे हैं, ताकि जब तक वो स्टेशन पहुँचें उसके पहले ही हम लोग अपनी स्पेशल ट्रेनों की प्लानिंग इस तरह से कर सकें कि लोगों को स्टेशन पहुंचते ही जल्दी से जल्दी उनकी ट्रेन मिल सके, और हम भी यहां से लोगों को इवैक्यूएट करके और उनके गंतव्य तक पहुंचा सकें। कैमरामैन सूरज पांडे के साथ रविकांत, एबीपी न्यूज, प्रयागराज। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.